जो उपलब्धियाँ हैं वो सारी जनता तक पहुँचे, इस बजट से कितने लोगों को फ़ायदा होगा, क्या क्या फ़ायदा होगा, वो बताने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। ये बजट जो मुझे लगता है तो 2047 में डेवलप नेशन बनने का जो हमारा एक सपना है, जो हमारा प्रोग्राम है, उसकी तरफ ये दर्शाता है ये बजट कि हम उस तरफ चल पड़े हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे बड़ी जो पुंछ के लिए मैं समझता हूँ जो उपलब्धि है या जो हमें फ़ायदा मिलने जा रहा है, उसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को 50% कैपेसिटी बढ़ाने का इसमें प्रावधान है। जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इमरजेंसी है, ट्रॉमा सेंटर हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में नहीं है, उसको भी बनाया जाए और उसके साथ साथ उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए। अगर बनेगा तो कैपेसिटी भी बढ़ेगी। सबसे बड़ी जो पुंछ की धरती के लिए या पुंछ के लोगों के लिए जो उपलब्धि है या इस बजट में जो फ़ायदा होने जा रहा है वो ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ की इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं। उसके बाद जो हमारी इम्पोर्टेड मेडिसिन थी, जितनी भी हमारी इम्पोर्टेड मेडिसिन, चाहे वो कैंसर की या कोई और उन पर जो टैक्स ड्यूटी है, जितनी भी कस्टम ड्यूटी थी वो एग्जम्प्ट कर दी गई है। तो उससे जितनी, जैसा कि आप जानते हो कि कस्टम जो रेट रहता है उससे ऑलमोस्ट उतनी या उससे ज़्यादा भी, अगर कोई दवाई 100 रुपये की है तो उस पर हो सकता है कि कस्टम 100 या 100 से ज़्यादा भी रहता है। तो वो खत्म होने से ही दवाइयों की कीमत लगभग आधी या आधी से भी कम हो जाएगी। तो एक आम आदमी दवाइयों को खरीद सकेगा। सबसे बड़ा जो फ़ायदा आम आदमी के लिए है वो ये है। तीसरा जो हेल्थ केयर टूरिज़्म है, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में आज भी लोग इलाज करवाने नहीं आते हैं। सबसे बेस्ट अगर हेल्थ केयर है वो माना जाता है अमेरिका में है। उसके बाद भारत एक ऐसा देश है जिसको डॉक्टर्स, मेडिकल फैसिलिटीज़ वो भारत में ऑलरेडी मिल रही थी और इसको तरक्की की जाएगी और इसको इनिशिएट किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी तक फैसिलिटीज़ हमारे भारत में नहीं थी। जैसा मैंने आपको कहा कि अब अमेरिका नंबर 1 पे, एक नंबर जो मेडिकल की लाइन में है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम अमेरिका जैसा इलाज भारतवर्ष में कर सकें। उसके लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। चौथी जो भारत की तरक्की के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि वाजपेयी जी के टाइम में 2 चीज़ें उन्होंने स्टार्ट की थी, रोड एंड मोबाइल कनेक्टिविटी और उसके साथ साथ रेल कनेक्टिविटी। हाई स्पीड रेल जो 7 कॉरिडोर बनाए गए हैं जो लगभग पूरे भारत को कवर करेंगे इस बजट में, जिनके लिए प्रावधान रखा गया है, जिसके काम शुरू हो गए हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हाई स्पीड जैसे कि नॉर्थ से साउथ, साउथ से ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट, तो 7 कॉरिडोर से ऑलमोस्ट जो हमारा पूरा भारतवर्ष है वो कवर होगा इस हाई स्पीड जो रेल के कॉरिडोर से। उसके साथ साथ जो 4000 बसेस हैं, जैसा कि आप जानते हो हमारे जो मेट्रो सिटीज़ हैं या कुछ और ऐसी सिटी हैं जहाँ पे पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मुसीबत बना हुआ है, तो ये 4000 इलेक्ट्रिक बसेस चलने से इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने में मदद रहेगी। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस बजट की। और साथ ही साथ जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे एक रिबेट दी गई है, जो बाहर से यहीं से जो हम कहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमको चाहिए देश की तरक्की, रिबेट दी गई है जिससे कि लोग अब जिस चीज़ पे भी रिबेट मिलेगी, किसी को सपोज टैक्स में रिबेट मिलती है या उसको कुछ और फैसिलिटी दी जाती है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हमारे देश में पिछले 10 साल से अच्छी आ रही है, लेकिन इसमें और बढ़ेगी और हमारा देश तरक्की की राह में चलेगा। और जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी उसमें इंडस्ट्री लगेगी, उसमें और बहुत से काम स्टार्ट होंगे, तो जब उसमें एम्प्लॉयमेंट भी होगी। और एक बात
जो इस बजट में सबसे जिसको बढ़ाया गया, आप देखेंगे आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले कोई सोचता भी नहीं था कि भारत में कभी कोई एयरक्राफ्ट बनेगा, कभी कोई हेलीकॉप्टर बनेगा। तो जितने भी एयरक्राफ्ट के मटेरियल और उसके स्पेयर पार्ट्स, उनसे भी कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिससे कि मैंने पहले कहा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। यहाँ पे हमारे ये जो एयरक्राफ्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग उसकी होनी स्टार्ट हो सकती है। तो इस तरह के स्टेप लेने से मुझे लगता है कि भारतवर्ष को जो बेसिक चीज़ें चाहिए थी वो दी जा चुकी हैं, उनका अनाउंसमेंट हो चुकी है। एक बात और जिसको इस बजट में बताई गई कि गर्ल्स हॉस्टल फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में लड़कियों के लिए एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा, जिसमें कि लड़कियां आके रह सकती हैं, पढ़ाई कर सकती हैं या कोई और एक्टिविटी भी कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि वो हॉस्टल सिर्फ पढ़ाई के लिए होगा, कोई जॉब करती है, कुछ भी करती है तो वो भी वहाँ रह सकती है। तो गर्ल्स हॉस्टल प्रोटेक्शन भी रहती है, तो ये भी एक स्टेप है जो लड़कियों को सिक्योरिटी देगा। और एक सबसे बड़ी बात टेक्निकल एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, इसके लिए स्कूल खोले जाएंगे। जो हमारी रेगुलर एजुकेशन है उसके साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग एजुकेशन, जिससे हम नई फैक्ट्रियां लगा सकें, नए काम शुरू कर सकें, नए और हम क्या क्या कर सकते हैं ताकि हम जॉब सीकर नहीं, जॉब देने वाले बने, एक आदमी 10-20 लोगों को अपने साथ एंगेज कर सके। इस तरह के प्रोजेक्ट आने से मुझे लगता है कि ये बजट एक बहुत अच्छा बजट आया है और भारत इस बजट के बाद जैसा कि एक तरक्की की राह पे चल रहा था उसको और स्पीड अप होगा। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं अपने फाइनेंस मिनिस्टर का धन्यवाद करता हूँ एक अच्छा बजट देने के लिए।